नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं। काफ़ी दिनों से वो धनदा रतिप्रिया यक्षिणी साधना संपन्न कर रहे हैं। अपनी इसी साधना से रिलेटेड उन्होंने कुछ अनुभव हमें शेयर किए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अनुभव भेजे थे, लेकिन निजी कारणों कुछ उस पर हम वीडियो नहीं बना पाए। इस समय इस पर हमने वीडियो बनाया है। वो अपने इस तरह के अनुभव शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार धनदा रतिप्रिया यक्षिणी पत्नी रूप धारण करके उनके समक्ष आई थीं, और जो भी उनके बीच में वार्तालाप हुआ या जो भी उनके अनुभव हुए, पहले हम उन्हें सुनेंगे और फिर उसके बाद उनके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम इन्हें देंगे। आइए सुनते हैं। हेलो दीदी को प्रणाम। सोनीपत से बात कर रहा हूँ। पर दीदी, मैंने आपसे धनदा यक्षिणी की साधना की दीक्षा ली थी, अनुमति भी ली थी। तो एक इसका अटेम्प्ट तो मेरा हो चुका है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जो कि 31 दिनों का था। और मैं इसी के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मेरे कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दीदी, मैंने 31 दिन की साधना निर्विरोध संपूर्ण की, और इस बीच में मुझे काफी अनुभव भी हुए हैं, जिसका कि मैं आपको अभी आपको उसका वर्णन करूंगा। जिस दिन मेरा सबसे पहला दिन था धनदा यक्षिणी की साधना का, उस दिन जब मैं अपने पूजा पाठ जो करके तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास सो गया, तो मुझे एक कन्या दिखाई दी, तकरीबन 12 साल की या 16 साल की इसके बीच की होगी। और वो राखी लेके आई। उसने मेरे हाथ पे राखी, हाथ के ऊपर बांधी राखी, और मुझसे बोली कि मेरा नेक दो। तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, जो कि सिक्के थे, और एक उसके हाथ में छोटा सा एक पानी का लोटा था, जिसमें कि मैंने पैसों को डाल दिया, और वो लेके चले गए। उसके बाद फिर अगले दिन कुछ अनुभव नहीं हुए। फिर 3-4 दिन के बाद मैं अपनी माँ को याद कर रहा था, तो अचानक से पता नहीं फोन मुझे दिखाई दिया, कह रहे हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, कि मैं तेरी माँ बनूंगा। अब पता नहीं, मुझे तो इस बारे में पता नहीं कि क्यों, ना तो मैंने सोच समझ के बोला ना कुछ, लेकिन मैं उससे फिर बोल रहा हूँ कि नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कोई और है। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि मैं तकरीबन 2007 से माँ काली की सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तो उन्हीं को अपनी माँ माना हुआ है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है बस कि, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से उनको ऐसा नहीं बोला है। ऐसा बोलते हुए मैं मतलब उनको ना ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद अनुभव नहीं हुए। तकरीबन जब मेरी साधना का 25वां दिन था, तब मैं ऑफिस से एक बार शाम के टाइम आता हूँ, तकरीबन 7 बजे के आसपास। तो जैसे ही जो मेरी मिसेज ने जो खोला, गेट खोला, तो उससे गेट खोलते साथ में ना एक बात बोले कि आज तो यहाँ से महक आ रही गुलाबों की। मैंने पूछा कहाँ से, कि ये यहीं से आ रही, गेट के पास से। मैंने भी देखा, हाँ भैया, गेट के पास से महक आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, आ रही होगी। अब मैं उस दिन साधना करने लगा, तो वो महक अंदर तक भी आई, जहाँ पर मैं साधना करता हूँ। मेरा कमरा अलग से ही है, अंदर की तरफ का है जो मेरा रूम, वहीं पर मैं हवन वगैरह करता हूँ। और मैं हर संडे को हवन भी करता हूँ यक्षिणी का, जिसमें कि 108 की आहुति वगैरह देता हूँ इन्हीं के नाम की। और उसके साथ साथ माता जी का भी हवन करता हूँ, जिसमें 108 आरती
अजमते था। तो उसके बाद ये जो मेरे अनुभव थे तकरीबन 25 मुझे हो गए 25 दिन हो गए थे, और 27-28वां दिन था तब मुझे फिर से अनुभव हुआ। अब इस दौरान में क्या हो रहा था कि जो साधना करता था मैं, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि जैसे किसी पीट दी हो मेरे पैर, और मुझे इतनी ज्यादा थकान महसूस होती थी कि जैसे कुछ है ही नहीं, और जिसमें खाना वाना सही से खाता, लेकिन फिर भी मैं अगर यूं बैठ गया और उठने लगा तो मुझे तो यूं ऐसा चक्कर आते थे, इतनी ज्यादा कमजोरी थी। तो मैं सो रहा था, तो जहाँ पर मैं जो वो करता हूँ साधना, उसी कमरे में सोता था। क्या दिखाई देता है कि जैसे कि मेरी पत्नी रखी आई और वो मेरे पैर जो दबाने लगी, वो मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। और जैसे पैर दबा रही, बिल्कुल मेरे पैरों का दर्द सही हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि हाँ, ये मेरी पत्नी रहनी, क्योंकि आज तक मैंने किसी से अपना पैर नहीं दबाया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने पूछा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, और आप मुझे तो यूं बताइए वचन कब देंगे। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आऊंगी, जल्दी दूंगी। तो ऐसा करके फिर वो वहां से चले गई। अब फिर जिस दिन मेरा साधना का आखिरी दिन था, उस दिन मैंने हवन करा। हवन के लिए मैं ये लिया, जो ये लाया गन्ने का रस, उससे करा मैंने हवन बड़े अच्छे से। और होता क्या था मेरे साथ, जैसे यूं 25 माला करता था, 20 माला करता था, 20 माला करता था मैं, 21 माला, तो मुझे 10 माला तक तो ऐसी भयंकर नींद आती बैठे बैठे, और उसके बाद नहीं आती थी। अब ये मुझे नींद वाला सिलसिला 10-12 दिन के बाद से शुरू हो गया। अब एक दिन मुझे बड़ा अचरज भी आया, गुस्सा भी आया कि आज मैं सो, नींद का लटका मुझे आ नहीं सकता है कि, लेकिन नींद का लटका, हाँ, तो मैं आपको कि जैसे ही जो मुझे नींद का लटका जैसे आने लगा, नींद आंखों में आने लगी, तो मैंने उसी टाइम पर अपने आप से कहा कि सावधान, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, और मुझे नींद नहीं आई। तो मैं जैसे आंख बंद करके माला जाप हो रहा था, तो जब मेरी माला जाप पूरा हो गया तब मुझे एक स्त्री दिखाई दी, जो कि मेरी पत्नी के पेश में थी, और वो मुझसे कह रही कि आज तो तूने मुझे फ्रीज कर दिया। तो ऐसा अनुभव भी हुआ। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गुरु माता से कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन मुझे फिर भी धंधा यक्षिणी ने जो मुझे अनुवचन नहीं दी, और ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या कोई मुझसे इस दौरान कोई गलती हो गई? ये मुझे नहीं, इस बारे में नहीं पता। तो आप गुरु दीदी प्लीज इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। बाकी मुझे ध्यान में भी एक बार आवाज आई थी ऐसे कि बाकी सब तो ठीक है, पर तुझसे एक गलती हो गई है। वो मुझे इस चीज का पता नहीं पड़ पाया कौन सी गलती होगी। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि जब तक मैं इसको साध नहीं लूं या मैं अपने काम में सफल नहीं हो जाऊं, तो मैं मानूंगा नहीं, और दूसरी बार का मैं इसको बार बार करूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है। हेलो दीदी, नमस्कार। मेरा एक और जो अनुभव था, जो कि मैं उस दिन आपको असाइन नहीं कर पाया, तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, और मुझे भी आप इसके बारे में बताना कि ये क्या था। हुआ क्या कि साधना का मेरा 20वां दिन के आसपास था। तब उस टाइम की बात है कि मैं एक दिन सो रहा था, तो स्वप्न के माध्यम से ही मुझे ये सारे अनुभव हुए हैं, और ये भी हुआ है मैं जहाँ रहता हूँ, मैं
ये वहाँ पुलिस लाइन के पास में ही है मेरा घर। तो मेरे से ही जो मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक पुलिस वाले ने रोक लिया और मैंने जब उससे कहा कि भैया मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाना है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें आगे और जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर और जाना है आगे, मतलब जो आगे जाना है या यहाँ से निकलना है तो तुम पहले सिक्का लेके आओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने कहा सिक्का किससे लेकर आऊँ? कि तुम अपने गुरु से लेकर आओ। मगर मेरे गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया वही है जिनसे तुम ये विद्या सीख रहे हो। फिर मैंने पूछा किससे सीख रहा हूँ? तो जो उन्होंने बोला जिससे तुमने ये वाला ज्ञान प्राप्त किया है इस साधना का, उनसे सिक्का लेता हूँ। फिर मैंने पूछा कि वो मुझे यहाँ कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि वो अंदर पुलिस लाइन में ही है, तुम आगे जाओ तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे। तो मैं वापस आ गया और मैं क्या देखता हूँ कि अंदर क्या था पुलिस लाइन की, वहाँ पर जैसे जो एक मुझे पुलिस वाले ही दिखाई दिए और वो पहले फौजी के रूप में दिखाई दे रहे थे और वो एक ऐसा दिखाई दे जैसे हिमालय या फिर कोई जो वो तो बर्फ का पहाड़ था उस पे से उतर कर आ रहे हैं। और मैंने उनको, मतलब मैं उनसे जो सीख रहा हूँ विद्याएं, जैसे कि आगे लड़ने की विद्याएं या और भी इस तरीके की, उनको मैंने प्रणाम करा। उनसे पूछा कि आप ही मेरे गुरु हैं? हंसे वो बोले कि हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से जो आगे जा रहा था, निकल रहा था यहाँ से, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। तो वो यूँ कह रहा है कि जब तक आप मुझे वो नहीं दोगे सिक्का तो वो मुझे आगे नहीं देगा जाने। तो आप मुझे जो दे दीजिए एक सिक्का। तो वो बोले कि तू रुके 1 मिनट और जो एक बात बताओ मुझे पहले वहाँ। तो मैंने पूछा बोलो। तो बोले कि जो पूल पार्टी हुई थी उसमें जो आप थे क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन सी पूल पार्टी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी हुई थी। तो बोले कि तुम ऐसे नहीं बताओगे। तो वो बोले, उन्होंने आवाज लगाई और जो उन्होंने बोला रति बिरिया जो इधर आओ। और इतने में ही एक स्त्री जो कि यहाँ काला लिबास पहने हुए थी और शरीर से हस्तपुष्ट थी, हाइट भी उसकी 6 के आसपास की, 5.5 या 6 के आसपास थी, वो आकर खड़ी हो गई। शक्ल तो मुझे दिखाई नहीं दी स्पष्ट रूप से, बस ये दिख रहा था कि हाँ ये कोई लेडीज है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यही था वो? तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं थे, तो ये तो बड़े अच्छे आदमी कि अच्छा चलो ठीक है। तो ये बातें हो ही रही थी। तभी एक और जो कि 16 साल के आसपास की लड़की होगी वो भी आ गई और मुझसे बोली कि यूँ बता कि तेरी कीमत कितनी है और तू यूँ कितने मतलब तू अपना वो तो मोल बता कितने के अंदर तू बिकेगा। मैं हैरत में हो गया। मैंने फिर क्या गुरुजी की तरफ देखा, वो भी चुप रहे। मैंने बोला कि मैं अनमोल हूँ, जैसे कि हीरा होता है, मेरा कोई मोल नहीं है, मैं नहीं बिकूंगा तुम्हारे से। तो इतना मैंने उनको जो दिया जवाब दिया। तब उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे एक सिक्का दिया और 1-2 और दिए छोटे छोटे चांदी के सिक्के। उसके बाद मैं उसको लेकर बड़ा हैप्पी हो गया और मैं वहां से चला गया। बस इतना ही था। तो एक बार जब थोड़ा बताइए गुरुदेव जी की
ये क्या था, कौन थे ये दोनों पुलिस वाले, और ये जो मुझे गुरुजी दिखाई दिए ये कौन थे, और जिन्होंने उनको बुलाया रति प्रिया वो कौन थी, और वो जो एक और आई थी कन्या वो कौन थे, ये सब क्या था, प्लीज एक बार बताइए मुझे। नमस्कार। जैसा कि आपने इनके अनुभव सुने, बहुत अच्छे इनके अनुभव रहे। स्वयं यक्षिणी इनके सामने प्रकट भी हुई और यक्षिणी के साथ इनका वार्तालाप भी हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्यों इनके वचनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, यक्षिणी ने क्यों इन्हें दर्शन दिए और क्यों ये उनके साथ वचन नहीं ले पाए, क्या कारण है कि इन्हें सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। तो देखिए, जब कोई साधक साधना की ओर अग्रसर होता है तो उसमें साधना की सिद्धि प्राप्ति के लक्षण नजर आते हैं, ये वही लक्षण हैं। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि वचन क्यों नहीं हुए। देखिए, अभी आप सिद्धि प्राप्ति की ओर हैं, अभी आपको सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है। जब कोई साधक सिद्धि प्राप्ति की ओर होता है तो यक्षिणी या अप्सरा के उनको दर्शन होते हैं। दर्शन इस तरह से कि टेम्परेरी होते हैं, कभी यक्षिणी या अप्सरा आती है, कभी जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। वो आपको अपना आभास भी दिलाती रहती है कि हाँ मैं हूँ, और आपका मंत्र जप जो है वो कार्य कर रहा है। आपको अपनी मांत्रिक ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को बढ़ाना है, और इसमें और अधिक मेहनत करके सफलता हासिल करनी है, तभी वचनों का आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा इनका प्रश्न है कि जो पुलिस वाले इनको दिखाई दिए वो कौन थे, वो जो गुरु इनको दिखाई दिए वो कौन थे, और जो 2 स्त्रियां इनको दिखाई दी वो कौन थी। पहले हम बात करते हैं कि जो पुलिस वाले इनको दिखाई दिए वो कौन थे। वो यक्ष लोक के प्रहरी थे, जो रूप धर के इनके साथ इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जो गुरु इनको दिखाई दिए वो भी यक्ष लोक के सूक्ष्म गुरु थे, जो साधकों की परीक्षा लेते हैं, या यूं कह लीजिए वो यक्ष लोक में किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठे होते हैं, जो साधकों की परीक्षा लेते हैं। और जो इनको जो 2 स्त्रियां नजर आई वो यक्षिणियाँ थी, तभी उनको इतने प्रेम से उन गुरुजी ने बुलाया और इनकी परीक्षा ली। इनको परीक्षा में कितनी सफलता मिली ये इनके मंत्र जप पर ही डिपेंड करेगा। वैसे इन्होंने जो परीक्षा दी उसमें इन्होंने जो प्रश्न का जो उनके उत्तर दिया वो तो उन्होंने सही दिया, वहाँ से इनको एक सिक्का भी मिला और कुछ सिक्के भी मिले। उन सिक्कों का अर्थ है कि आपको जितने आपको सिक्के मिले, 1 मिले, 3 मिले, 4 मिले, चांदी के मिले या सोने के मिले, इसका अर्थ है कि आपको उतनी बार और अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्ति होगी, या प्रत्यक्ष रूप से यक्षिणी आपको सिद्ध होगी। इसका मतलब है कि आपको जो सिक्के मिले हैं, अब आप याद कीजिए ठीक से कि आपको कितने सिक्के मिले। आपको उतनी बार उस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी, या उतनी बार आपको साधना करनी पड़ेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक साधक का मुझे व्हाट्सएप आया है और उन्होंने पूछा है कि एक बात बताइए कि पीताम्बरा परिवार के साधकों को मंत्र जप या साधना में इतनी तगड़ी सफलता क्यों मिलती है। बाकी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन आपके बराबर कोई अनुभव नहीं डालता है। क्या ये अनुभव सही हैं, कोई फेक तो नहीं है, या किस तरह के आपके अनुभव हैं और कैसे ये लोग आपके इतने ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। क्योंकि वो भी काफ़ी समय से निवारण मंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ है। तो देखिए, जो हमारे साधक हैं वो मेहनत करते हैं, उनके ऊपर गुरु आशीर्वाद रहता है, वो दिन रात अपने जप में खोए रहते हैं और संस्कारित और अभिमंत्रित साधना सामग्री का उपयोग करते हैं, गुरु आदर करते हैं, गुरु जो आज्ञा करता है उसको मानते हैं, और जो हम नियम बताते हैं उनका पूर्णतः पालन करते हैं, तभी उनको सफलता मिलती है। कहा भी गया है कि गुरु बिना गति नहीं है। वैसे भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीताम्बरा परिवार से ही दीक्षा लें या हमें ही गुरु बनाएं, नहीं। आपको कहीं भी योग्य व्यक्ति या स्त्री मिलती है या साधक या साधिका मिलती है जो गुरु बनाने योग्य है, आप वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं और साधना कर सकते हैं। और वैसे भी साधना के अनुभव उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उसमें कितनी सफलता मिली है। और बाकी इस पर हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
आप सभी से निवेदन है कि दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही कॉल करें। और एक और आपसे निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई गरीब इंसान है या कोई गरीब लोग हैं, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है। अपने अपने एरिया में आप छोटी छोटी मदद लोगों की कर सकते हैं। दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।